देश में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो बड़े हादसे। बंगाल के जलपाईगुड़ी में नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत, 40 लापता। तो राजस्थान के अजमेर में 6 लोगों ने गंवाई जान। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी, तो कल यात्रा का हिस्सा बनेंगी प्रियंका। 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो रही है यात्रा। बाबा महाकाल की नगरी में सीएम शिवराज शाही सवारी में हुए शामिल। महाकाल लोक का भी किया निरीक्षण। रायपुर में हर्षोल्लास के साथ रावण का किया गया दहन। सीएम बघेल और टीवी सीरियल के राम सीता अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया भी रही मौजूद। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर 3 नए पुरस्कार। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया और कुमान साव के नाम पर मिलेगा अवार्ड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात जशपुर की करेंगे। बाइक सवार युवक पर हाथी ने हमला कर दिया है। ये बड़ी जानकारी जशपुर से सामने आ रही है, जहां बाइक सवार युवक ने भागकर अपनी जान बचाई है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, बाइक को पैर से कुचलकर उसे चकनाचूर कर दिया है हाथी ने। तस्वीरें भी देखिए, एक तरफ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। दंतैल हाथी का वीडियो यहां पर बना रहा था युवक, और जिसके बाद से ये पूरा हादसा हो गया। हाथी ने युवक पर हमला बोल दिया और बाइक को अपने पैरों तले कुचल दिया। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तपकरा वन परिक्षेत्र के सागजौर ग्राम की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तपकरा वन परिक्षेत्र की सागजौर ग्राम की पूरी घटना सामने आ रही है और तस्वीरें भी देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर यह बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां बाइक सवार युवक पर हाथी ने हमला बोल दिया। बता दें आपको कि युवक इस हाथी का वीडियो बना रहा था, उसके बाद से हाथी ने इस युवक पर हमला बोल दिया और उसके गाड़ी को भी, उसके बाइक को भी चकनाचूर कर दिया अपने पैरों से। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। बात जगदलपुर की करते हैं। रथ निर्माण करने वाले ग्रामीणों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। नाराज ग्रामीण रथ का चक्का निकालने में अब जुटे हुए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भीतर रैनी की अहम रस्म में रथ की परिक्रमा होनी थी, जिसके बाद से रथ का चक्का निकालने पर परिक्रमा नहीं होने की आशंका जताई जा रही है और 600 साल पुरानी परंपरा पर यह खतरा अब बना हुआ है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बात बिलासपुर की करते हैं। अनियंत्रित होकर पलटी कार। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बाल बाल बचे सड़क किनारे 2 युवक। बड़ी अपडेट आपको दे दें, कार में फंसे लोगों को निकाला गया है बाहर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यदुनंदन नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है और तस्वीरें भी देखिए आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से ये कार पलटने का पूरा मामला सामने आ रहा है, जिसमें 2 युवक घायल हो चुके हैं, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि युवकों को बाहर निकाल लिया गया है। हालात इस वक्त क्या है, ये अभी जानकारी सामने नहीं आ रही है। तो स्कूटी सवार युवक भी यहां पर बचे हुए हैं। हालांकि कोई खतरा, कोई जान-माल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बिलासपुर में कल्या सम्मान श्रेष्ठ रामायण मंडली। बस्तर के किसान अब राष्ट्रीय कृषि बाजार में उपज आसानी से भेज सकेंगे। केंद्र सरकार के संयुक्त प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पंजीयन होने के लिए आपको बता दें कि बस्तर के 160 किसानों ने रुचि दिखाई है। एशिया में इमली का बाजार बस्तर से शुरू होता है। करोड़ों रुपए की इमली, मक्का, वनोपज जैसे अन्य उत्पाद जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सप्लाई की जाती है और ऐसे में ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़ने पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा अब फायदा होगा। क्या होगा इससे?
देखिए, ई-नाम जो है एक ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से किसान जो है अपने सामग्री को, अपने प्रोड्यूस को वहाँ पे मंडी में लेके आते हैं। अभी वर्तमान व्यवस्था में उसको वहाँ पे जो बिचौलिए होते हैं, जो वहाँ पे आसपास के जो लोग रहते हैं, वही लोग उसकी बोली लगाते हैं। और वहीं सीएम भूपेश बघेल 7 अक्टूबर को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां वो विश्व प्रसिद्ध बस्तर शहर में आपको बता दें कि दशहरे में शामिल होंगे और सीएम यहां मुरिया दरबार में शामिल होंगे और इसके अलावा वो कई अन्य कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। आपको ये भी बता दें कि सीएम भूपेश बघेल कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे और साथ ही सीएम बस्तर के प्रसिद्ध झाड़ा सिरहा मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और इसके अलावा सीएम भूमि पट्टा का भी वितरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जो है 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है और इसमें वो मुख्य रूप से यहाँ पर बस्तर दशहरा, विश्व प्रसिद्ध दशहरा का जो आखिरी कार्यक्रम कह सकते हैं, मुरिया दरबार, उसमें वो सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और चूँकि वो उनका आगमन बस्तर ज़िले में हो रहा है तो उसके साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी उसके साथ जोड़े गए हैं। जैसे उस दिन ज़िले के समस्त विकास कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण और हमारे बस्तर के सबसे प्रसिद्ध झाड़ा सिरहा जी की मूर्ति का अनावरण होगा। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल भंडारीपुरा पाटन के कार्यक्रमों में शामिल होंगे 12 बजे। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे दें। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 से इसके शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बता दें कि सीएम 1:30 बजे भंडारपुरी धाम मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है और जिसके बाद से आपको बता दें कि 2:50 पर पाटन में स्वामी आत्मानंद जी महाराज जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। पाटन में कई विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा, सीएम भूपेश बघेल भंडारीपुरा पाटन के कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि विकास कार्यों का भी लोकार्पण यहां पर करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी, अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के दिन भर के कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले उनका कार्यक्रम रायपुर से शुरू होता है और आज सुबह 11 बजे रायपुर के इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए आज से इसकी शुरुआत होगी। तो यहाँ आज इंडोर स्टेडियम में सबसे पहले उसके शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके बाद वे भंडारीपुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ पर जो है सतनामी समाज के धर्मगुरु रहते हैं, उनका जो वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है उसमें वे भी सीएम जो है वो शामिल होंगे। और उसके बाद जो उनका तीसरा कार्यक्रम है वो पाटन में होगा दोपहर 2 बजे के बाद, जिसमें सीएम शामिल होंगे। स्वामी आत्मानंद जी महाराज की जयंती है, उस जयंती समारोह में सीएम शिरकत करते नजर आएंगे। स्वामी आत्मानंद जी जिनका जीवन हमेशा से शिक्षा को समर्पित रहा है, उनके नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद के नाम से कई स्कूल भी यहाँ पर ठीक है नेहा, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज। बड़ी अपडेट आपको दे दे, सीएम बघेल की पहल पर पहली बार आयोजन किया जाएगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में। शामिल होंगे 14 तरह के पारंपरिक खेल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्रामीण अंचलों का खेल अब गांवों से निकलकर शहरों तक पहुंचेगा। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन 6 जनवरी 2023 को होगा। तो मुख्यमंत्री के पहल पर पहली बार ओलंपिक गेम्स यहां पर शुरू की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन 6 जनवरी 2023 को किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई, एक बार फिर से नेहा का रुख करेंगे। नेहा, सीएम बघेल की पहल पर पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आज से आगाज होने जा रहा है। इसको लेकर के किस तरह की तैयारी देखी जा रही है, क्या जानकारी आपके पास?
और बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आगाज़ होने जा रहा है और तैयारियों की यदि हम बात करते हैं तो आज इसका शुभारंभ रायपुर शहर के इंडोर स्टेडियम से किया जाएगा, जहां पर जो है सीएम बघेल इसका शुभारंभ करेंगे और खेल मंत्री उमेश पटेल की भी उपस्थिति रहेगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ये जो खेल है वो आयोजित होगा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से आज खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और आज से ही इसका आगाज़ होने जाएगा। जो ये 14 पारंपरिक खेलें हैं, इनमें जो है वो गिल्ली डंडा है, खो खो, कबड्डी है, इस तरीके के जो खेल हैं वो इनका आगाज़ होगा और हर जिला स्तर, संभाग स्तर से खिलाड़ियों को ये खेल में जो है वो शामिल किया जाएगा, एक कंपटीशन किया जाएगा और ये पूरे 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। और जो विभिन्न खिलाड़ी हैं उन खेलों के स्तर पर किस तरीके से उनका जो है अभिनय रहा है उस पर इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं इन खेलों में 18 साल से 40 साल तक के जो महिला और पुरुष है वो दोनों ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये पहल की है कि जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल हैं उनको एक छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान दिलाने के लिए कवायद जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की जा रही है। तो आज से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों का आगाज यहाँ पर सुबह 11 बजे से हो जाएगा, जिसमें सीएम शामिल होंगे। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज शुरू होने जा रहा है और जिसके बाद से आपको बता दें कि पहली बार सीएम के पहल पर पहली बार इस ओलंपिक की शुरुआत आज से की जा रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। रायपुर की खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि खारून नदी के डैम में युवक के बह जाने की खबर सामने आ रही है। यह मामला सामने आ रहा है जहां दोस्तों के साथ नहाने गया था रंजीत और एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उरला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अपने दोस्तों के साथ युवक नहाने गया था और फिर उसके बाद से उस डैम में वो बह गया, ये मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, तलाश अभियान में जुटी हुई है। जांगीर चांपा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि दुर्गा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। पीआईएल प्लांट के डिप्टी मैनेजर की मौत हो गई है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि इसमें हसदेव नदी में विसर्जन के दौरान 4 लोगों के बह जाने की खबर सामने आ रही है, तो वहीं 3 लोगों को बचाया गया है और एक की मौत हो चुकी है। नागपुर के रहने वाले हैं संजय बोनेन्द्र। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपके सामने। तो दुर्गा विसर्जन के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। 3 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है, उसमें एक की मौत हो चुकी है। जिस शख्स की मौत हुई है वो नागपुर के रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दुर्गा विसर्जन के दौरान ये एक बड़ा हादसा हो चुका है। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ की रकम को फ्रीज कर दिया है। वहीं सट्टेबाजों के लिए 21 करोड़ का ट्रांजैक्शन देखा गया। दुर्ग पुलिस ने महादेव बुक रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा ऐप के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। करीब 1100 से ज्यादा संदिग्ध बैंक खातों पर पुलिस संदेह जता रही है और सभी संदिग्ध ट्रांजैक्शन और बैंक खातों, मोबाइल नंबरों की भी जांच की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि अभी तक पुलिस ने 15 आरोपियों से 31 मोबाइल, 10 लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित बैंकिंग दस्तावेज भी बरामद किया है। की ओर आगे बढ़ते हैं। बता दें कि कल पूरे देश भर में दशहरे की धूम देखी गई, बुराई पर अच्छाई की जीत देखी गई। बता दें कि शहर शहर रावण दहन किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम 6 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां रायपुर, इंदौर, बैतूल, कवर्धा और अलीराजपुर में रावण दहन किया गया। तो कल पूरे देश भर में दशहरे की धूम देखी गई। शहर शहर रावण दहन किया गया, बुराई पर अच्छाई की जीत देखी गई। इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उधर रायपुर के WRS मैदान में सार्वजनिक दशहरा उत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और इस दौरान उनके साथ रामायण के राम यानी अरुण गोविल और सीता दीपिका चिखलिया भी मौजूद रहीं। सीएम ने बटन दबाकर रावण का दहन कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत दिखाई। विजयदशमी पर्व की सभी को बधाई भी दी।
रायपुर के WRS मैदान में रावण दहन का उत्सव जो है वो शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ही जो है आतिशबाजी जो है वो की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से टीम आई थी जिन्होंने एक शानदार आतिशबाजी का यहाँ पर प्रस्तुति दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान पर उपस्थित है और अब से कुछ ही मिनटों पर ऐसा माना जाए कि 2 से 5 मिनट के अंदर ही रावण दहन का जो उत्सव है वो शुरू हो जाएगा। आप सीधी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 3 पुतले तैयार किए गए हैं, जिसमें 111 फीट का रावण और 70 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा एक बार WRS मैदान की, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद पर यहाँ पर दर्शक जो है वो पहुँचे हुए हैं रावण दहन उत्सव में शामिल होने के लिए। और एक बहुत ही ऐतिहासिक समय को यहाँ पर जो है दर्शक देख रहे हैं और उनमें एक उत्साह का माहौल जो है वो अलग ही तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या पर दर्शक जो है वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में सीधे दर्शक जो है वो इस WRS मैदान में रावण दहन का उत्सव देखेंगे। कैमरामैन सोलाराम के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रामायण के माध्यम से जन जन के प्रिय हमारे अरुण गोविल जी और उतने ही प्रसिद्धि आदरणीय दीपिका चिखलिया जी को मिली। पहले सीरियल में ही आपको हम लोगों ने देखा, उसके पहले किसी कार्यक्रम में नहीं देखा था। तो पहली बार दीपिका जी को रामायण सीरियल में हम लोगों ने देखा और मैं कह सकता हूं कि राम के किरदार में, सीता के किरदार में इन दोनों महान कलाकारों ने पूरा न्याय किया। और आज भी जब लोग मिलते हैं तो उसी रूप में देखते हैं जैसे राम और सीता है। तो वहीं रायपुर के WRS मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजयदशमी उत्सव के इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। वहीं प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण में प्रभु श्री राम और माता सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया भी उनके साथ यहां शामिल हुई और इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी रामलीला मैदान में जुटे। पूरा वातावरण जो था वो जय श्री राम के नारे से गूंज उठा था। रायपुर से जानकारी सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि दशहरा उत्सव को लेकर सियासत देखी गई। कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने हुई। मेरा राम, मेरा रावण, तेरा रावण की राजनीति यहां देखी गई। बड़ी अपडेट आपको दे दें, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। दशहरा उत्सव को लेकर के फिर से एक बार सियासत देखी गई, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने हुई और हमलावर हुई। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राकेश धोत्रे ने कहा, मेरे राम तुम्हारे राम, मेरे रावण तुम्हारे रावण। ये हो रहा है राजधानी रायपुर में। आज विजयदशमी के अवसर है और ऐसे में ग्राउंड एक है, BTI ग्राउंड है, वहाँ 2 रावण बनाया गया है, 2 मंच बना है, एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कांग्रेस की मंच है जो राकेश धोत्रे के द्वारा यहाँ पे जो है आयोजन किया गया है और यहाँ पे अभी रामलीला का यहाँ पे आयोजन था। और हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि राम के नाम पे राजनीति नहीं होती कहा जाता था, हर बार ये दावा किया जाता। लेकिन ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये आम जनता है, लेकिन ये आम जनता के बीच में आप देखिए वो दूसरी ओर आपको दिख रही सामने जो तस्वीर है, जो दीवार दिख रही है, उसके उस पार बीजेपी के रावण, बीजेपी के राम और इस साइड कांग्रेस के रावण, कांग्रेस के राम जैसे स्थिति है। और ये नवरात्रि में भी यही देखने को मिला था। और ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे जो रावण है ये जो है आप देख सकते हैं तस्वीर। तो यहाँ पे जो राजनीति हो रही है राम के नाम पे वो कुछ इस तरह से है। आयोजक गण हैं, उनसे बात करते हैं। एक ग्राउंड, 2 रावण 2 राम, क्यों? हमेशा सत्य की जीत होती है। ये भीड़ देखिए, ये यहाँ पे कैमरा भी घुमा के ये भीड़ देखिए, हमेशा सत्य की जीत होती है। और आज रावण मारा गया है, इनके अंदर का रावण मरना चाहिए। जबरदस्ती हमारा परमिशन लिया हुआ, इन्होंने आधा लिया है। परिणाम देखो, उनके यहाँ कोई भीड़ नहीं है, पूरा स्टेज खाली है। और हमारे यहाँ शुरू दिन से आज 26 से लेकर आज 5 तारीख हुआ, कम से कम 10,000 से 15,000 भीड़ ये हमारे कार्यक्रम में आती है। आज राम भगवान है, वो सत्य की जीत हुई है और हमारी जीत हुई है। ये आपको देखो कितना अच्छा रामायण हुआ। ऐसा रामायण मैं तो सोचता हूँ कहीं नहीं हुआ होगा। ये सब हमारे स्टूडेंट है,
इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम, उसी तरह हमने भी कठिन परिश्रम कर। बीजेपी क्या राम के नाम पे राजनीति कर रही है? वो तो हम पूजा कांग्रेस पार्टी यानी अधर्म पार्टी सोचती है। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई जात नहीं है, हमारा कोई पात नहीं है, क्योंकि हम सबके हैं। हमारे नेता भारत जोड़ो बोलते हैं, हम तो मोहल्ले को जोड़ रहे हैं। इसलिए हम इतना प्यार क्यों आता है? हम नफरत की राजनीति नहीं, प्यार की राजनीति करते हैं। और आने वाले समय में देखिएगा हमको ग्राउंड मिलेगा। और दिन असत्य पे सत्य की जीत है, जय इसी को कहा जाता है, असत्य पे सत्य की जीत। आज देखिए कितना जो क्राउड है, जितनी भीड़ है, वो किसका परिणाम है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं और जो राजनीति हो रही है उसमें दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ पे असत्य पे आज जो है सत्य की जीत हो रही है। जिस तरह से बीजेपी वाले आगे चलकर जो राजनीति के दावा किए थे वो कुछ इसी तरह से जो आप सामने में तस्वीर देख रहे हैं और जिस तरह से दावा किया गया है। हालांकि यहाँ पे जो है रावण दहन किया जा रहा है और यहाँ पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी वाले रावण से कम नहीं हैं। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। देखिए, तेरा मेरा की लड़ाई तो कांग्रेस ही करती रही है शुरू से। जो धर्म के नाम पर विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो राम मंदिर के नाम पर विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीटीआई मैदान पर एक नई परिपाटी शुरू की जो 74वां साल में खमारडी सांस्कृतिक दशहरा उत्सव समिति मनाती रही। उसमें कांग्रेस सरकार के संरक्षण में उन्होंने पिछले 2 वर्षों से डिस्टर्बेंस किया और इस कार्यक्रम को ढीला करने की कोशिश की, बांटने की कोशिश की, और बांटने का काम ही कांग्रेस सरकार का है। लेकिन आज आप देख रहे हैं ये एक मैदान में पैर रखने की जगह नहीं है, लोगों का उत्साह है। और आज हमारा आधे मैदान में ही एक शानदार तरीके से हमारा ये दशहरा उत्सव संपन्न हुआ है। तो वहीं देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी त्योहार को मना रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया। रायपुर शहर के 14 अलग अलग जगहों पर आरएसएस ने पथ संचालन भी किया। देवपुरी के शासकीय शाला में आयोजित कार्यक्रम में तय गणवेश में वाद्य यंत्रों की धुन पर पथ संचालन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। और आपको ये भी बता दें कि आरएसएस के लिए विजयदशमी खास त्योहार है। संघ की स्थापना जो है वो विजयदशमी के दिन ही की गई थी। संघ संचालक अशोक शेष ने ये कहा है कि हर साल विजयदशमी के दिन शास्त्रों की पूजा कर स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आज हमारा स्थापना दिवस है। आज एक ही दिन 1925 में अपने परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे उन्होंने। इसलिए आज के दिन को हम उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी के रूप में मनाते हैं और शस्त्र पूजन करते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।